डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 12 जून 2023 से 18 जून 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मेष से लेकर मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं और राशि परिवर्तन कई बार कर लेते हैं हफ्ते में। तो मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है, जैसा मैंने कहा, वो कैसे कैसे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किन किन भावों में जाते हैं, कौन कौन से योग बनाते हैं, किन ग्रहों के साथ युति करते हैं, दृष्टि होती है उन पर किस ग्रह की, और उन सब चीज़ों से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं चीज़ों पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। जैसा मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न आपको हमेशा रिलेटेबल और बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो जिनको अपना लग्न पता है, लग्न कंफर्म है, वो लग्न से देखें। जिनको अपना लग्न पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का मेष के साथ। मेष, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को आपके 12वें स्थान में यानी कि मीन में रहेंगे और 13 जून शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। चंद्रमा यहाँ पे नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं, और वो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, स्पेशली मानसिक सेहत पर। खर्चे थोड़े बढ़ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। लग्न के स्वामी मंगल उनसे नवम में है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके साथ सकारात्मक भी हो सकता है, भाग्य का साथ अचानक से मिल सकता है। और क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से संबंधित कुछ कार्य पूर्ण करना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि खुद आपके लिए चौथे घर के स्वामी और वहाँ से भी नवम में बैठे हैं, यानी कि घर में भी खुशियाँ आ सकती हैं, घर में भी उत्साह, घर में भी कुछ सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। इस समय चंद्रमा पापकर्तर योग में रहेंगे, क्योंकि एक साइड शनि और दूसरे साइड राहु है। इसलिए अपनी मानसिक सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। किसी की बातों में नहीं आना, किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना, और जहाँ पे पैसों की बात आ जाती है वहाँ पर तो आपको बहुत धैर्य दिखाना ही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आध्यात्मिक काफ़ी रहेंगे और किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप ह्यूमन रिसोर्स, ग्रॉसरीज या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन में भी एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनका अंत होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन को एकाग्र करना एक आपके लिए चैलेंज होगा और उस पर आपको बहुत कार्य करना पड़ेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान बली है, तो हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है या फिर कोई अरसे से अटका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। 13 जून शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में और 15 जून रात के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। लग्न में आते हुए चंद्रमा तो अच्छा प्रभाव देते ही हैं। चंद्रमा अपने आप में धन के कारक होते हैं। उनको इंदु कहा जाता है। इंदु, अगर जो ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान रखते हैं उनको इंदु लग्न के बारे में पता होगा। तो इसलिए चंद्रमा जहाँ पे आते हैं या लग्न में आते हैं, धन स्थान में आते हैं, तो धन आगमन भी कहीं ना कहीं कराते हैं। इसलिए लग्न में चंद्रमा का आना धन के स्वरूप में कुछ अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी के स्थान के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे राहु के साथ वो आ गए तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती ही है। राहु केतु में जब भी चंद्रमा फंसते हैं तो प्रॉब्लम तो बढ़ती ही है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति भी साथ में है, तो गजकेसरी योग बनेगा और बृहस्पति थोड़ा प्रोटेक्शन देंगे। फिर भी क्योंकि लग्न में ये सब हो रहा है और राहु के साथ चंद्रमा है, तो थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं आप, कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। किसी भी अनजान पर इस समय भरोसा मत कीजिएगा। कोई आपको लुभावनी सी डील प्राप्त होती है, उससे एकदम दूर रहिएगा। लग्न के स्वामी से क्योंकि 10वें में है, कारक क्षेत्र में थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ेगा
और कार्य क्षेत्र में भी किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। नवामसा बहुत मूडी रहेंगे। दशामसा एजुकेशन फील्ड में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है, थोड़ा अपने पार्टनर के प्रति एक्सेप्टेंस रखिएगा, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है इस टाइम पे बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से 11वां स्थान बली है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, कुछ रुका हुआ पैसा आ सकता है, पर पैसा कहीं डालिएगा मत। 15 जून शाम के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में और उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि वृषभ में आ रहे हैं और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। उच्च के हो रहे हैं और भी अच्छा है। छठे भाव के स्वामी बुध के साथ, यानी कि रुका हुआ पैसा आएगा। और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं बुध, यानी कि अपने प्रयासों से पैसा आएगा या फिर अपने प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी मंगल से भी लाभ स्थान में है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसका आप बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे थे, कोई न्यूज़ स्पेशली जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, आपके घर वालों का भी हो सकता है, वो न्यूज़ आपको हफ्ते के अंत में प्राप्त हो सकती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, वाणी पर ध्यान दीजिएगा। कुछ गलत बातें बोल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिनका कुछ शाब्दिक अर्थ अलग निकल सकता है, तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। नवामसा कुंडली के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। दशामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन बेस्ड या फिर आईटी फील्ड में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है हफ्ते के अंत में, इसके कारण और एक्सपेक्टेशन भी बहुत हो जाएंगी, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं और स्लीप डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ समय है हफ्ते का अंतिम भाग। कोई सरकारी काम अटकता है या फिर कुछ सरकारी एग्ज़ाम है आपका, तो हफ्ते के अंत में तो बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करना। औरस वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को रहेंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मीन में, और 13 जून शाम के 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, अति उत्तम होता है। एक तो तीसरे भाव के स्वामी हैं, यानी कि इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही कुछ यात्राओं के योग भी अचानक से बन सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। लग्न के स्वामी शुक्र से भी नवम में है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा और लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे एक तरह से योग बन रहा है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। ध्यान ये रखना है कि चंद्रमा क्योंकि पाप कर्तरी योग में है, तो इच्छाएं कुछ गलत डायरेक्शन में भी आपको लेकर जा सकती हैं। अचानक से कुछ प्राप्त करने के चक्कर में अपना नुकसान तो कराएंगे ही, अपना नाम भी खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठ रहे हैं। ये भी बताता है कि जीवन की एक नई यात्रा भी स्टार्ट हो सकती है। सब कुछ भुलाकर, नकारात्मकता भुलाकर यदि एक नई ऊर्जा का संचरण करना चाहते थे, तो उसके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों से संबंधित किसी भी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, यानी कि कोई आपको कोई बहुत लुभावना ऑफर देता है कि भाई ये यहाँ पे पैसे डाल दो और ये बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, या कुछ भी ऐसी लुभावनी सी डील देता है, बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे धोखा ही मिलता हुआ दिख रहा है। दशामसा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, फैशन फील्ड में हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, प्लानिंग पर ध्यान दीजिए, आगे कैसे बढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, गुस्सा बहुत रहेगा, मिसकम्युनिकेशन बहुत होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस दिख रहे हैं और इसके साथ ही बीपी की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहते हैं बहुत होम सिक फील करेंगे, तो अपनी इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 10वां स्थान बली है। वह लोग जो जॉब चेंज के बारे में विचार कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा इच्छा पूर्ति के स्थान में है, तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। 13 जून शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि मेष में, और 15 जून शाम के करीबन 9 बजे तक, यानी कि रात के 9 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब यहाँ पर राहु केतु के बीच में ही फंस जाएंगे। शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी।
एकमात्र बृहस्पति हैं जो साथ में बैठे हैं चंद्रमा के, जहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है चंद्रमा पर विषयोग भी बन रहा है, इसलिए ये जो हफ्ते का मध्य भाग होगा, यहाँ पे अपनी सेहत का, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना है। चंद्रमा क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो आपका कम्युनिकेशन भी खराब हो सकता है और कुछ नज़दीकी लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है। लग्न के स्वामी शुक्र से क्योंकि 10वें में है, तो कार्य क्षेत्र में काम का प्रेशर अवश्य बढ़ेगा। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए समय अच्छा होगा। नवांशा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से जो लोग कम्युनिकेशन, आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग इनसे जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा कम बोलिएगा और ईगो मत दिखाइएगा। जहाँ ईगो दिखाया वहीं झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन समय अच्छा नहीं है, बहुत झगड़े होंगे। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ये समय उन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ कार्य जो अपूर्ण रहे थे वो पूरे होंगे और गाइडेंस भी प्राप्त होगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका फिर से 10वां स्थान बली है, यानी कि हफ्ता कार्य क्षेत्र में आपको आगे लेकर जाएगा। 15 जून रात के 9 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि वृषभ में उच्च के होते हैं। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है अचानक से आपके लिए कुछ लाभ लेकर आएगा। यहाँ पर वो धन स्थान के स्वामी बुध के साथ भी होंगे। अपने आप ये धन योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में धन आगमन के सूचक होते हैं, और जब वो धन स्थान के साथ बैठते हैं, धन स्थान में बैठते हैं, धन स्थान के स्वामी के साथ बैठते हैं, तो धन से संबंधित लाभ होता है। इसके साथ ही क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी और वहाँ से लाभ स्थान में बैठे हैं और लग्न के स्वामी शुक्र से भी लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये बात तो कन्फर्म है कि वृषभ के लिए हफ्ते का अंतिम भाग, पैसों की बात हो, करियर की बात हो, बिजनेस की बात हो, कुछ भी जहाँ पे लाभ वाली बात होती है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। नवांशा के हिसाब से इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, कोई इमेज खराब करने का प्रयास करेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, खाने से संबंधित कुछ कार्य है आपका, यानी कि फूड इंडस्ट्री या फिर रियल एस्टेट, समय अच्छा है। लव लाइफ कभी कभी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए अपने पार्टनर को, और हफ्ते का अंतिम भाग वही दिखा रहा है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइएगा, बल्कि उनको एक स्पेस दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ भी मिलेगा और रिटेंशन पावर भी अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग तो हर तरह से आपके लिए लाभ लेकर आएगा। उपाय यह है कि घर में खीर बनानी है, लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। ध्यान ये रखना है उस खीर में केसर यानी कि सैफरन अवश्य डालिएगा और उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा। जमीनाय मिथुन, 12 जून चंद्रमा रहेंगे आपके लिए 10वें घर में ही, यानी कि मीन में, और 13 जून शाम के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, और धन स्थान जो है वो अर्थ त्रिकोण भी है, वो पनफरा स्थान भी है, और ये सारा स्वामित्व होते हुए चंद्रमा 10वें घर में बैठे हैं। यानी कि अगर कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की बात चल रही थी, उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ पैसा आपका रखा हुआ था, इंक्रीमेंट्स रुके हुए थे, एरियर रुके हुए थे, इन सबको प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है। लेकिन चंद्रमा जब 10वें घर में आते हैं, व्यक्ति थोड़ा सा लेड बैक हो जाता है, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, कार्य क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, लेकिन गलतियों से बच के रहें, क्योंकि यहाँ पे जो गलतियाँ होंगी वो एकदम सामने आ जाएंगी। उनको लेकर आपका नाम भी खराब किया जा सकता है, और उसके कारण फिर आपका कॉन्फिडेंस भी आगे कम रहेगा। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में होंगे, तो जो दुश्मन है आपके कार्य क्षेत्र में वो इस समय काफ़ी एक्टिव रहेंगे, और जहाँ पे आपसे, जैसे मैंने कहा, कुछ गलती हुई, वो चीज़ फिर बहुत एग्जैजरेट करके दिखाई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों से भी बच के रहना है। लग्न के स्वामी बुध से 11वें में है, तो जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनको लाभ होगा, क्योंकि बुध स्वयं 12वें घर में बैठे हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, जो विदेश जाना चाह रहे थे, समय उनके लिए अच्छा है, जो रुकावटें आ रही थी दूर होंगी। दशांशा के हिसाब से जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस इन फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि यात्रा के योग बन सकते हैं,
अगर ऐसा योग बनता है तो अवश्य अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं जाइएगा, क्योंकि उससे एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम और जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक सेहत स्टूडेंट्स की बात है, जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये समय बहुत अच्छा है, या कोई भी एग्जाम है बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये तो चीज़ों को और आपके लिए सकारात्मक रूप से दिखा रहा है। 13 जून शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मेष में, और 15 जून रात के 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह आपके धन स्थान के स्वामी हैं। तो लाभ स्थान में आते ही अपना वो जो प्रभाव होता है, यानी कि जो धन योग होता है, वो दिखा देंगे। और यहाँ पे राहु के साथ भी, यानी कि अचानक से लाभ होगा। यहाँ पे बृहस्पति के साथ भी हैं, एक तरह से गजकेसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि केंद्र में ही एक दूसरे के। और क्योंकि बृहस्पति सप्तम और 10वें घर के स्वामी, यानी कि आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, ये समय अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा। हाँ, लग्न के स्वामी बुध से 12वें में है, तो मानसिक सेहत और खर्चे, इन दोनों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा के हिसाब से ये समय भी उनके लिए अच्छा है जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ बाधाएं आ रही थी, या लोग जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, उनका कुछ कार्य अटक रहा था, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी, इनसे संबंधित फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ एक बचपन ऐसा रहेगा दोनों में ही, और इसके कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स इमोशनल बहुत रहेंगे, और इमोशनल निर्णय कोई लिया तो भारी पड़ेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है। ये साफ बता रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में भी भाग्य का तो भरपूर साथ मिलेगा। 15 जून रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर में आ रहे हैं, लेकिन उच्च के हो रहे हैं। अब वैसे कोई पाप ग्रह होता तो मैं कहता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन चंद्रमा सौम्य है, सौम्य अति सौम्य है, तो उनका भले ही 12वें घर में आके उच्च का हो जाना इतना स्ट्रेंथ उनको नहीं देता। लेकिन अच्छा उनके लिए है जो विदेश में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं। कारण क्या है? चंद्रमा धनस्थान के स्वामी है। धनस्थान के स्वामी 12वें घर में, 12वां घर क्या है? फॉरेन का घर है, और लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, और स्पेशली बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, तो उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ युति हो गई और ये सब 12वें घर में हो रहा है। तो सेहत आपकी अचानक से बिगड़ सकती है। बाहर का खाना इस टाइम बिल्कुल मत खाइएगा, प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, यदि आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ था, तो ये समय उस पैसे को प्राप्त करने के लिए अच्छा है। रुका हुआ पैसा आ सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन फील्ड से हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये वो समय है जब थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा सत्य मत बोलिएगा और ज़्यादा कड़वा भी मत बोलिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग, इन्फेक्शंस और दांतों के रोग, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी साथ में आ रही हैं, इस पर ध्यान देना है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। बहुत लंबे अरसे से अगर अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव ढूंढ रहे थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है चीज़ों को आगे लेकर जाएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को रहेंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि 9th हाउस में, मीन में, और 13 जून शाम के 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। अब चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी है, इसलिए आपके लिए और विशेष हो जाते हैं, क्योंकि वो भाग्य स्थान से हफ्ते की शुरुआत करेंगे, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। कुछ कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे, एक धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी, धार्मिक चेतना भी बढ़ेगी, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी होती हुई दिख रही है। नवम भाव और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा नवम भाव में ही बैठे हैं, दोनों ही पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड शनि है और एक साइड राहु। तो जो लोग कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, उनका अपने बॉसेस से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में इन चीज़ों से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नया सीखने के लिए भी अवसर बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए एक सकारात्मकता अवश्य लेकर आएगा, क्योंकि इस समय आपके लग्न में मंगल शुक्र की होती है। क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो लग्न के स्वामी ही बनते हैं, तो लग्न को भी देखना चाहिए।
तो मंगल शुक्र की युति क्योंकि लग्न में है, तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है धन के स्वरूप में आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक लेकर आ सकता है। नवामसा भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। दशामसा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिएगा। शायद उनको इस टाइम पे ये लगेगा कि आप उनको अटेंशन कम देते हैं, और ये जो अटेंशन डेफिसिट है, अटेंशन की कमी है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कुछ नयापन लाने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको परेशानी बढ़ सकती है, और जिनको कोई रक्त विकार है, डायबिटीज़ आदि है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी समय कष्टकारी रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा। समय तो ठीक ठाक है, गुस्सा बहुत रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान बली है। अचानक से धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। 13 जून शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में, यानी कि मेष में, और 15 जून रात के 9 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा ही होता है। अब यहाँ पर राहु के साथ है, हर जगह राहु के साथ चंद्रमा बुरा प्रभाव नहीं देते। लाभ स्थान हो, 10वां स्थान हो, धन स्थान हो, यहाँ पे राहु के साथ अच्छा प्रभाव दे देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका नाम बन सकता है। अपने आप को प्रूव करने के लिए कार्य क्षेत्र पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में ही बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए समय अच्छा है। और यहाँ पे बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, तो ये समय करियर की उलझनों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो जो लोग जॉब चेंज के बारे में विचार कर रहे थे, अचानक से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि ये जो शनि महाराज हैं ये वक्री होने वाले हैं, तो अचानक से कोई आपको लाभ दे सकते हैं। नवामसा के हिसाब से भाग्य फिर से साथ देगा इस समय भी। दशामसा यदि आप IT, कम्युनिकेशन, कुछ भी लिखित कार्य है आपका, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर एक रिलेशनशिप को एक नया शुरुआत देने के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर बहुत उलझने आ रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बैठिएगा पार्टनर के साथ, बात कीजिएगा कि भाई अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो पुरानी चीज़ों को भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक जीवन एक टीम की तरह नहीं रह रहे, एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, दूसरा व्यक्ति कहीं जा रहा है, और ऐसे अगर चलता है तो वैवाहिक जीवन कभी ठीक नहीं हो सकता। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, लोअर बैक में दर्द रहेगा, और जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है ये समय कष्टकारी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है और आपको साथ भी मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां भाव फिर से अत्यंत बली है। कोई नई स्किल सीखने के लिए, कुछ नई नॉलेज गेन करने के लिए समय बहुत अच्छा है। 15 जून रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना ही बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे तो वो लाभ स्थान में आकर उच्च के भी हो रहे हैं, यानी कि हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए श्रेष्ठ है। कुछ ना कुछ अच्छा आपको प्राप्त होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, नई डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे बुध के साथ हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, MNC में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, अच्छा समय है। 3रे घर के स्वामी भी हैं बुध, यानी कि यात्राएं हो सकती हैं, जो रुकी हुई यात्राएं थी, जो यात्राएं पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, हर चीज़ के लिए समय अच्छा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा यहाँ पर भी पाप कर्तरी योग में आ गए, क्योंकि एक साइड राहु और दूसरे साइड सूर्य, और चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इच्छाएं गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दबाजी में कुछ प्राप्त करने के चक्कर में अनसोशल कुछ मत करिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि आध्यात्मिक बहुत विचार करेंगे, कुछ धर्म के बारे में आपकी आस्था बढ़ेगी। जहाँ तक दशामसा की बात है, कार्य क्षेत्र में पैसा अवश्य बढ़ेगा। अगर आप फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग यानी कि कलात्मक कुछ भी करते हैं तो समय आपका अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर के अच्छे पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारे ऊपर होता है, हम किस व्यक्ति के किस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, विचार करते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक सकारात्मकता की अनुभूति हो रही है इस टाइम पे। आपको भी प्रयास करना चाहिए कि चीज़ों को एक सकारात्मक स्वरूप दें। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत उत्तम समय है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ भी भरपूर मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको
महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है और फिर उन पर यानी कि शिवलिंग पर आपको बेलपत्र और कोई सफ़ेद फूल अर्पण करने हैं और फिर वहाँ बैठकर एक बार उनकी आपको शिव चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो खीर का भोग भी लगा दीजिए। सिंह लियो, आपके लिए 12 जून को चंद्रमा रहेंगे आपके अष्टम स्थान में यानी कि मीन में और 13 जून शाम के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होता, अच्छा नहीं होता, और यहाँ पर पापकर्तरी योग में भी होंगे चंद्रमा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहा है। अच्छी चीज़ है कि लगने के स्वामी सूर्य महाराज से लाभ स्थान में यानी कि 11वें में है, तो हाँ कुछ अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मन, मस्तिष्क, हृदय, इमोशंस, इन पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। जहाँ तक धन से संबंधित कुछ निर्णय लेने की बात है वहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा और वाणी का भी प्रयोग आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नहीं जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। अगर ऑलरेडी आपकी मानसिक सेहत थोड़ी ख़राब है, अगर ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, तो ये वो समय है जब आपको शांत रहना है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें और एग्जैजरेट हो सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग धन के स्वरूप में आपको कुछ अच्छा दे सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा देना है। मानसिक सेहत पर तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो अचानक से सुलझ सकता है या चीज़ें आगे बढ़ सकती है, क्योंकि एकदम तो नहीं होता कुछ, लेकिन जो चीज़ें रुक सी गई थी वो थोड़ा आगे बढ़ सकती हैं। नवामसा, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने का प्रयास कीजिए, स्पेशली जो लोग एम्प्लॉयड हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा स्किल एनहेंसमेंट इस पर विचार करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से वाणी से संबंधित कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय तो ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर विचार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, चेस्ट के रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है स्पेशली, उनको दिक्कत बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए तो समय अच्छा है, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, बस गलत चीज़ों पर ध्यान मत लगाइएगा। एडिक्शन जिनको है, थोड़ा सा ये समय कष्टकारी हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस की शुरुआत करना चाहते थे उनके लिए समय कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है। 13 जून शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि मेष में, और 15 जून रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम से निकल जाएंगे तो सकारात्मकता तो अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पर बृहस्पति के साथ भी हैं, तो एक तरह से गजकेसरी योग भी है, और इसके साथ ही नवम में जब राहु के साथ होते हैं चंद्रमा, तो अचानक से लाभ होता है। अच्छी चीज़ है कि शनि की दृष्टि भी है, तो शनि वक्री होने वाले हैं, तो अचानक से कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे वो इस समय में पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के चंद्रमा है और एक प्रमुख ग्रह जो वक्री होने वाला है, क्योंकि 17 को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, तो कुछ अरसे से अटका हुआ कार्य आपका अचानक से इस टाइम पे पूर्ण हो सकता है, पूरा हो सकता है। सूर्य से क्योंकि 12वें में है, तो कार्य क्षेत्र में बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं, कहासुनी हो सकती है और आपके इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा खुद 12वें घर के स्वामी हैं आपके लिए। विदेश जाना चाहते थे, समय अच्छा है, क्योंकि राहु के साथ भी बैठे और 12वें घर के स्वामी भी हैं। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। नवामसा के हिसाब से अगर आपका कोई पैसा कहीं पर अटका हुआ था, कोई पैसे की डीलिंग अटक रही थी, तो ये वो समय है जब वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप फैशन इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत शुभ समय है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, अच्छा समय। वैवाहिक जीवन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर लंबा चल चुका है वैवाहिक जीवन फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, यानी कि प्रॉब्लम तो कहीं और ही है। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, इन्फेक्शंस, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो आपका ठीक है, लेकिन ज़्यादा भरोसा किसी पे मत कीजिएगा और किसी पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है। जो लोग पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिखता है या कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। 15 जून रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे,
अच्छा समय है। अचानक से कुछ प्राप्त हो सकता है, या फिर जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध के साथ बैठे हैं जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में धन बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस खोल सकते हैं। लग्न के स्वामी से क्योंकि 12वें में है, तो कार्य क्षेत्र में आपको कम बोलना है, अपनी इमेज को आपको फोकस में रखना है, और इसके साथ ही प्रोफेशनलिज्म बहुत अनिवार्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म दिखा सकते हैं आप, और उसके कारण अपना ही नाम खराब करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये समय कार्य क्षेत्र के अनुसार बहुत अच्छा है। अच्छा, चंद्रमा यहाँ पे फिर से पापकर्तरी में आ गए, तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बड़ा कार्य तो आप इस टाइम पे बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन गलतियाँ छोटे छोटे कार्य में होगी। नवांशा के हिसाब से धन तो आता हुआ दिख रहा है, घर में भी आएगा, आपके पास भी आएगा। दशांशा के हिसाब से एजुकेशन, मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा इनसिक्योरिटी झलक रही है इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, अकेलेपन का एहसास होगा। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कोई हमें समझता नहीं है। ये वक्त आपके लिए ऐसा ही होगा। भले ही पूरा समय अपने पार्टनर के साथ, आप लाइफ पार्टनर के साथ बिताएं, लेकिन आपको एक अकेलेपन का एहसास अवश्य रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको किडनी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, वो दिक्कतें बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स, बहुत साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। एग्जाम आपका कोई है हफ्ते के अंत में, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में घर से संबंधित या पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय अकेले ना लें, किसी से पूछ के ही लें। उपाय यह है कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में कुछ अक्षत के दाने और कुछ चंदन का पाउडर डालना है। इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए 12 जून को चंद्रमा रहेंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि मीन में, और 13 जून शाम के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 7वें में आना न्यूट्रल ही होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी है, और 7वें में जब आएंगे तो लग्न को देखेंगे, तो आपके लिए जो समय है सप्ताह के शुरुआत का, ये अच्छा होगा, लाभकारी होगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। थोड़ी सी चिंता की बात यह है, चिंता तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि चंद्रमा इस समय पापकर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड शनि है, दूसरी साइड राहु है। इसीलिए अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। कुछ लोग झूठे आरोप लगा सकते हैं, आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी बुध से लाभ स्थान में, यानी कि 11वें घर में है। ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं, अपना आपका काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा एक काम त्रिकोण के ही स्वामी है, और एक काम त्रिकोण में बैठे हैं, काम त्रिकोण के भाव में, इच्छा तो कोई ना कोई आपकी अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में पूर्ण होगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से अगर आप रियल एस्टेट, मार्केटिंग, सेल्स, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा आपको। लव लाइफ, थोड़ा सा एग्रेशन कम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ पार्टनर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे बात कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम और एसिडिटी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है। 13 जून शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें भाव में, यानी कि मेष में, और 15 जून रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब यहाँ पर बृहस्पति के साथ है तो थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन राहु भी आ गए, तो राहु केतु के बीच में जब भी चंद्रमा फंसते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। उसके ऊपर से शनि महाराज की भी दृष्टि है। अच्छी चीज़ ये है कि शनि महाराज विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और वक्री भी होने वाले हैं, यानी कि कोई अटका हुआ कार्य, स्पेशली जहाँ पे कुछ कानून का नाम आ जाता है, यानी कुछ कानूनी कार्य, लीगल कार्य आपका कोई अटक रहा था, वो इस समय में पूर्ण हो सकता है। अच्छा, लाभ स्थान के स्वामी भी है चंद्रमा, और 8वें में बैठे, यानी कि अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं, यानी क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव है, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। मानसिक चिंताएं, मानसिक विकार अगर ऑलरेडी कोई है, डिप्रेशन आदि है, तो उसमें वृद्धि हो सकती है। नवांशा के हिसाब से अचानक से धन तो आता हुआ दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन, IT सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा।
लव लाइफ को ठीक करने के लिए समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो यहाँ पे धैर्य रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिनको कोई रक्त विकार है और कोई या इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम रहती है, ये समय इन चीज़ों को और बढ़ाएगा। स्टूडेंट्स, मन को एकाग्र करना आपके लिए इस टाइम बहुत मुश्किल रहेगा। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा स्थान बली है, सेहत का इस टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। 15 जून रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, यानी कि वृषभ में उच्च के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का उच्च का होना अपने आप में अच्छा होता है, और आपके तो भाग्य स्थान में हो रहे हैं और स्वामी कहाँ के हैं, लाभ स्थान के। तो जो अनिश्चितता 8वें घर में होने के कारण मध्य भाग में आई थी हफ्ते के, वो तो कम होगी ही, बल्कि अचानक से किसी अच्छी चीज़ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बुध के साथ भी हैं, और क्योंकि बुध 10वें घर के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, उनका लाभ स्थान के स्वामी के साथ योग हो रहा है नवम भाव में। कन्फर्म है कि आपका जो हफ्ते का अंतिम भाग है, अचानक से आपको एक सकारात्मकता की अनुभूति देगा। किसी धार्मिक क्षेत्र पे जा सकते हैं, घर में कोई अनुष्ठान कराना है, अच्छा समय है। पिताजी का कोई कार्य अटक रहा था, अच्छा समय है। बस बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, तो अपने बॉसेस के सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा कि मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, क्योंकि फिर वो आपके बॉसेस के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में थोड़े झगड़े हो सकते हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ, वाणी में बहुत मधुरता रखिएगा, ग्रेस रखिएगा। कटु शब्द, निम्न स्तर के शब्द उपयोग करने ही नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पैसों की बात मत छेड़िएगा। पैसों की बात अगर आपने छेड़ी तो दिक्कत होगी। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उपाय यह है कि गणपति जी को खीर का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को आपके छठे भाव में रहेंगे और 13 जून शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताओं में डालता है, व्यक्ति को परेशान करता है, पैसा अटकता है, कार्य अटकता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अच्छी चीज़ यह है कि वो 10वें घर के स्वामी है, तो 2 अर्थ त्रिकोणों का यहाँ पे संगम हो रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भले ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी ईजी कुछ नहीं रहेगा, आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। अपने कलीग्स के साथ थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तभी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे शनि महाराज एक साइड है और राहु महाराज एक साइड है, तो चंद्रमा पाप कर्तृ योग में है। तो छठे भाव में जब चंद्रमा पाप कर्तृ योग में आते हैं तो जैसा मैंने कहा, एक तो कॉम्पिटिटिव भी रहते हैं, इसके साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स का व्यक्ति हल ढूंढने लग जाता है और बाय हुक या बाय क्रुक वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। तो यहाँ से एक सकारात्मकता भी दिख रही है, लेकिन फिर भी यही कहूँगा, फ्रस्ट्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और व्यर्थ की चिंताओं को तो एकदम टच भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने किसी चिंता के बारे में विचार करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये जो समय है पूरा जब चंद्रमा आपके छठे घर में रहेंगे उसमें बदलाव नहीं आएगा, फिर वो सोचते ही रहेंगे आप। लग्न के स्वामी शुक्र, उनसे भी क्योंकि नवम में है तो ये भी, और क्योंकि शुक्र अभी 10वें घर में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में ये समय बहुत एक्टिव आप रहेंगे, बिजी रहेंगे और कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कुछ ईजी नहीं होगा। नवामसा के हिसाब से धन आता हुआ दिख रहा है, दशामसा के हिसाब से सरकारी जॉब करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और सोचना है, समझना है, स्पेशली अगर शादी अभी 5-6 महीने पहले हुई है, 1 साल के अंदर हुई है, और जानिएगा उनको। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और गले के रोग। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय, एग्जाम आदि है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। 13 जून शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, यानी कि मेष में, और 15 जून रात के करीबन 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी है तो राजयोग बनाएंगे, और लग्न को देखेंगे, ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए। अच्छी चीज़ है कि राहु केतु के बीच में फंसे हैं, लेकिन बृहस्पति भी साथ में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है और वहाँ से प्रोटेक्शन प्राप्त होगी।
और क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है तो यहाँ से भी एक बल आता है। तो ये राहु का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव इस समय पर इतना ज़्यादा प्रभाव आपको नकारात्मक नहीं देगा। ध्यान ये देना है कि अपनी पब्लिक इमेज को लेकर आपको कॉन्शियस रहना है। कुछ लोग जानबूझकर आपका नाम खराब करने का, स्पेशली अगर आप पॉपुलर हैं, कोशिश करेंगे। अच्छी चीज़ एक और ये है कि शनि जो योग कारक हैं आपके लिए, उनकी दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी, यानी कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। नवांशा के हिसाब से अगर आपका कहीं पे पैसा अटका हुआ था या फिर कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण कराने के लिए समय अच्छा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस, फैशन, IT, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनसे संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, विश्वास थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, ये समय स्ट्रेस भरा जाएगा, टेंशन भरा जाएगा। सेहत के हिसाब से BP की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कतें बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स, रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा लेकिन सेहत अच्छी नहीं रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका फिर से पंचम भाव अत्यंत बली है, कुछ सीखने के लिए अच्छा मौका है। 15 जून रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ केवल एक मात्र ये है कि यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कि जब मैं बताता हूँ कई बार कि जो सौम्य ग्रह होते हैं, अति सौम्य ग्रह, चंद्रमा अति सौम्य ग्रह है, तो उनका अष्टम में जाना भले ही वो उच्च के भी हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा नहीं देता। यहाँ पर क्योंकि वो फिर से पाप कर्तरी योग में आ गए, क्योंकि एक साइड सूर्य हैं, दूसरी साइड राहु हैं, तो अपनी मानसिक सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे बुध बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भी एक सकारात्मकता आपके लिए आ रही है। कुछ अटका हुआ कार्य, कार्य क्षेत्र से अटका हुआ कार्य, बिजनेस में अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन मानसिक सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चिंताएं अचानक से बढ़ेंगी, अनिश्चितता अचानक से बढ़ सकती है। नवांशा के हिसाब से घर में पैसा आएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट, मार्केटिंग, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर से जुड़ा कुछ करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, सकारात्मकता ढूंढनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, ऐसा बहुत कुछ है जो छुपा रहे हैं और दोनों ही साइड से ही हो रहा है। कुछ चीज़ें इस टाइम पे सामने आएंगी, कुछ तथ्य सामने आएंगे, झगड़ा होगा उसके कारण। सेहत के हिसाब से मानसिक विकार जिनको है, थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। रक्त विकार तंग करेंगे, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी, ढंग से नींद नहीं आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। अपने मन में चल रही बातें हफ्ते के अंत में ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि वो गलत स्वरूप में बाहर जाएंगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है और फिर लक्ष्मी चालीसा, काली चालीसा 2 बार पाठ करना। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को रहेंगे पंचम भाव में, यानी कि मीन में, और 13 जून शाम के 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, वैसे भी त्रिकोण के स्वामी हैं एक, और पंचम में आ रहे हैं, यानी कि लाभ ही देंगे। लक्ष्मी योग है, धन योग है, भाग्य योग है। पाप कर्तरी में है चंद्रमा, क्योंकि एक साइड शनि, दूसरी साइड राहु, इसलिए ओवर थिंकिंग तो होगी, और उसके कारण ये जो सकारात्मकता आ रही है चंद्रमा के पंचम में होने से, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। लेकिन आपको यही प्रयास करना है कि अवश्य सोचें, अवश्य थॉट प्रोसेस अपना रखें, लेकिन एग्जैजरेट, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों से बचिएगा। जहाँ पे ओवर थिंकिंग आपने करी, वहीं पे ये जो कुछ समय है हफ्ते का शुरुआती भाग का, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। लग्न के स्वामी मंगल से भी क्योंकि नवम में है, यानी कि ये जो समय है आपका, ये आपके जीवन में सकारात्मकता अवश्य लेकर आएगा। कुछ कार्य बन सकते हैं और पैसा कमाने के आइडियाज़ आपको बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जहाँ तक नवांशा की बात है, घर में भी पैसा आएगा, कुटुंब में पैसा आएगा। अगर घर के कुछ सदस्यों को उनका कुछ पैसा अटक रहा था तो उनको भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर में कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, इसका ध्यान देना है। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, कोडिंग, डेटा, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ तो ठीक दिख रही है, पैशन रहेगा, रोमांस रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा है, या जो जॉब ढूंढ रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर अत्यंत बली है, जो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में विचार कर रहे थे, समय अच्छा है। 13 जून शाम के 5 बजे
चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि मेष में, और 15 जून रात के करीबन 9 बजे तक वो आपके छठे घर में ही प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर वो राहु केतु के बीच में भी फंस गया। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति के साथ है, तो एक तरह से गजकेसरी योग इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। तो एक सकारात्मकता बृहस्पति के कारण होगी, लेकिन फिर भी राहु का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव, ये समय कष्टकारी थोड़ा मानसिक स्वरूप से जाएगा। आपको धन की हानि हो सकती है, पैसा अटक सकता है, बनती बनती कोई बात बिगड़ सकती है, बनती बनती कोई बात अटक सकती है। तो ये वो समय है जब आपको थोड़ा धैर्य दिखाना है, क्योंकि लग्न के स्वामी से 10वें में है। ये बता रहा है कि हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ कार्य आपका कार्य क्षेत्र में बन सकता है, यानी कि आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। कुछ विघ्न जो कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ टाइम से आ रहे थे वो इस टाइम पे दूर हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से कुछ सीखने के लिए, कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए समय अच्छा है। दशांशा के हिसाब से सरकारी जॉब करते हैं, या फिर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशन पूरा करने पर विचार कीजिएगा, अपनी एक्सपेक्टेशन से मत थोपिएगा इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग और जिनको हृदय संबंधित रोग है दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, लाभकारी समय है, इच्छाएं पूरी होंगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से चौथा भाव अत्यंत बली है। अगर घर के सदस्यों का कुछ काम अटक रहा था, या कोई ऐसा कार्य जिसमें पूरा आपका घर इन्वॉल्व था, वो कार्य अटक रहा था, तो यहाँ पे पूरा हो सकता है। 15 जून रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी यानी कि नवम भाव के स्वामी हैं, और वो केंद्र में आ रहे हैं, यानी कि राजयोग बनेगा। इसके साथ ही वो लाभ स्थान के स्वामी के साथ यानी कि लाभ योग बनेगा, और ये दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छा होगा ही। तो ये समय अच्छा है। कुछ आपके अरसे से अटके हुए कार्य, डिले कार्य पूरे हो सकते हैं, यात्रा के आपके योग बन सकते हैं, और बिजनेस में लाभ हो सकता है। तो ये समय अच्छा है, रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सकारात्मकता लेकर आएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, कुछ महंगा सामान आप खरीदने का प्रयास कर रहे थे, कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदने का प्रयास कर रहे थे, तो ये वो समय है जब वो आपका जो सपना है पूरा हो सकता है। मे भी आपको किसी की मदद लेनी पड़े, लेकिन कुछ महंगी चीज़ खरीदने के लिए समय अच्छा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, बहुत अच्छा समय है। अब प्रॉब्लम्स को भूल कर आगे बढ़ने का समय है, प्रॉब्लम्स का निवारण का समय है। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर ऐसा मौका मिलता है अवश्य जाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ समय है। आपका कुछ एग्ज़ाम पड़ता है इस टाइम पे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में बहुत अच्छे सकारात्मक और प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे, उनका उपयोग कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को लड्डुओं का भोग और बताशों का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको बजरंग बली को कोई भी लाल रंग के फूल अर्पण करने हैं। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को आपके चौथे भाव में रहेंगे, यानी कि मीन में, और 13 जून शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशाय दोष लगाता है, ये मैं हर बार बताता हूँ। मानसिक स्थिति थोड़ी अप एंड डाउन रहती है, माताजी की तबीयत बिगड़ सकती है। उससे भी बड़ी चीज़ यह है कि क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें घर के स्वामी हैं और चौथे घर में आ रहे हैं, तो इमोशंस पर वैसे भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं यहाँ पर जब गोचर करते हैं। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और घर में एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाएगा। ये जो चंद्रमा है ये पाप कर्तरी योग में भी है, क्योंकि एक साइड शनि है और दूसरी साइड राहु है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बहस, घर में बहस, इवन कार्य क्षेत्र में भी, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक बिताना है, क्योंकि लग्न के स्वामी बृहस्पति से भी 12वें में है, यहाँ से भी एक नकारात्मकता आ रही है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है और जीव कारक के साथ साथ लग्न के स्वामी हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए थोड़ी चिंताएं अवश्य लेकर आएगा। जितना कम बोलेंगे, जितना धैर्य दिखाएंगे, उतना अच्छा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, डिटैचमेंट बहुत रहेगी, लोगों से बात भी करने का आपका मन नहीं करेगा। जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो वहीं पे शायद आप अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन,
कोडिंग, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक ब्रेक की आवश्यकता दिख रही है एक दूसरे से भी, और अगर लंबे अरसे से आप कहीं घूमने नहीं गए तो वो भी, उस पर भी प्लान कीजिएगा। एक दूसरे से मैंने इसलिए किया कि यदि आप साथ में ही रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है, बहुत टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक्सेस हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो अगर वैसी सिचुएशन है, एक दूसरे को थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक दीजिएगा, ज़्यादा एक दूसरे के जीवन में इंटरवीन मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, थोड़ा सेंसिटिव रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। आपको इस तरह से बात करनी है कि आप उनको लगे कि हाँ, आप उनकी चिंता करते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है, अत्यंत लाभकारी, बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स का। इच्छा पूरी होगी, काम पूरे होंगे। सर्वाष्टक, तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग तो बन ही रहे हैं। 13 जून शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में, मेष में, और 15 जून रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि वो 8वें घर के स्वामी है, तो पंचम में आकर, और यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे, तो पंचम में आकर भी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग से थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्वामी भी हैं, यानी कि बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं, वह स्टूडेंट जो रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, या वह स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी बृहस्पति क्योंकि आपके लिए चौथे घर के भी स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। नवांशा के हिसाब से पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लगाइएगा, एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। दशांशा के हिसाब से अगर आप एजुकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ तो बहुत अच्छा समय है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका अंत होगा। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा जजमेंटल मत रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़, बीपी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ऑर्गेनाइज अपने आप को रखिएगा, समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते का मध्य भाग एक सकारात्मकता अवश्य लेकर आएगा। 15 जून रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, वृषभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। उच्च के हो जाएंगे, लेकिन छठे घर में आ रहे हैं, अच्छी चीज़ है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पर जब चंद्रमा है तो पाप कर्तरी योग में दोबारा हैं, क्योंकि एक साइड सूर्य हैं, एक साइड राहु हैं। तो ये जो प्रभाव आ रहा है कि विपरीत राजयोग भी है, उच्च के भी है, और पाप कर्तरी योग में भी है, ये मिला जुला सा प्रभाव देगा। लेकिन आपका कुछ रुका हुआ कार्य, कानूनी कार्य, रुकावटों भरा कार्य पूर्ण हो सकता है, और आप अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे। यहाँ पे बुध के साथ भी है, जो 10वें घर के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, ईजिली मत दीजिएगा किसी चीज़ को। कुछ मौका आता है तो उसका आपको लाभ उठाना पड़ेगा। नवांशा के हिसाब से पैसा ऐसे सोर्सेज से आ सकता है जहाँ से आप विचार नहीं कर रहे थे। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, चिंताएं बढ़ेंगी, और इसके साथ ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक रहेगा समय। सेहत के हिसाब से स्किन इन्फेक्शन, आँखों के रोग, गले के रोग। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे स्टूडेंट्स, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। उपाय यह है कि आपको महादेव को 11 बेलपत्र अर्पण करके शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को रहेंगे आपके तीसरे स्थान में, यानी कि मीन में, और 13 जून शाम के करीबन 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं। दोनों ही जो स्थान है, तीसरा और सप्तम, ये काम त्रिकोण के स्थान है, और तीसरा भाव अपने आप में उपचय स्थान भी है। तो यहाँ पे चंद्रमा का आना व्यक्ति के लिए यात्रा के योग भी बनाता है, और जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ती है, यानी कि कुछ कार्य अटक रहे थे वो हफ्ते के शुरुआती भाग में ही पूरे हो जाते हैं। प्रयास कीजिएगा, क्योंकि तीसरा भाव प्रयास का भी है, एफर्ट्स का भी है, लेकिन हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए सकारात्मकता लेकर आ रहा है। अच्छा, तीसरा भाव और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी में है, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, अपने आप को मे भी ढंग से आप समझा नहीं पाएंगे, उसके कारण वो चांसेस ज़्यादा हैं। लग्न के स्वामी शनि से दूसरे में है, ये धन लाभ देगा। तो हफ्ते की शुरुआत सकारात्मक रूप से हो रही है, बस कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, बहुत सीरियस रहेंगे आप, और मे बी इसका भी प्रभाव वो कम्युनिकेशन गैप वाली बात पर पड़ेगा, क्योंकि आप
कि बॉडी लैंग्वेज आपका जो आपकी जो छवि है वो कुछ और बताएगी, आपकी वाणी कुछ और बताएगी। दशांशा के हिसाब से जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो डिस्कस बहुत टाइम से करना चाहते हैं दोनों ही, लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं उस बात को डिस्कस करने के लिए, ये वो समय है। वैवाहिक जीवन, जो दिक्कतें दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उनको सॉल्व कीजिए। वेट मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। सेहत, हाई बीपी, आंखों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स, भाग्य बहुत साथ देगा, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक, धन स्थान बली है, तो धन तो आता हुआ दिख रहा है। 13 जून शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, और 15 जून रात के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है। अच्छी चीज़ है क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में ही आ रहे हैं, तो राजयोग बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे राहु के साथ भी होंगे, राहु केतु में फंस जाएंगे, तो कारको भावनाशय जो दोष है वो और प्रबल हो जाएगा। मानसिक चिंताएं, घर में प्रॉब्लम, माता जी की सेहत, इन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि बृहस्पति के साथ बैठे हैं। लग्न के स्वामी से तीसरे में, यानी कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन शनि है वो, तो विषयोग भी बन रहा है, तो मानसिक स्थिति और घर की स्थिति यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अन्यथा तो समय आपका ठीक है, आगे अवश्य बढ़ेंगे। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे तो वो इस टाइम पे पूरे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचिएगा, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। नवामसा के हिसाब से बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। ये नवामसा कुंडली ये बता रही है कि अंदर से एक ऊर्जा रहेगी, अंदर से एक संकल्प शक्ति रहेगी चीज़ों को ठीक करने के लिए। प्रॉब्लमेटिक समय, जैसे मैंने कहा, कारको भावनाशय दोष के कारण थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन एक संकल्प शक्ति रहेगी कि हाँ, मुश्किल समय को भी ठीक करना है। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर संबंधित कार्य है, एजुकेशन संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, प्लानिंग करनी है, फ्यूचर की प्लानिंग। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को और समझना है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिख रही। भाग्य का बल ही साथ मिलेगा। कोई सरकारी एग्जाम है, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान फिर से बड़ी है, घर में भी पैसा आ सकता है। 15 जून रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है क्योंकि वो एक केंद्र के स्वामी है, तो राजयोग बनेगा। और यहाँ पे बुद्ध के साथ भी बैठे हैं, और बुद्ध भी भाग्य स्थान के स्वामी हैं। बुद्ध छठे घर के भी स्वामी, यानी कि भाग्य साथ देगा, और कुछ रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, रुका हुआ काम बन सकता है। यहाँ पे भी पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे चंद्रमा, क्योंकि एक साइड राहु, दूसरी साइड सूर्य, तो ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो तंग करेगी। लग्न के स्वामी शनि से, वहाँ से चौथे घर में है। इसका अर्थ ये है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नवामसा के हिसाब से थोड़ा सा डिप्रेसिव एक माहौल रहेगा। आप नकारात्मक चीज़ों के नकारात्मक स्वरूप को ज़्यादा देखेंगे, नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सेक्टर से जुड़े हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेगा अपने पार्टनर के प्रति, उन पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग बस एक नेगेटिव चीज़ है, अदरवाइज तो ये समय अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली, हफ्ते के अंत में अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है और शनिदेव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने। कुंभ, एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को रहेंगे धन स्थान में, यानी कि सेकंड हाउस में, मीन में, और 13 जून शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब भी वो धन स्थान में आते हैं, लाभ स्थान में आते हैं, तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। कुछ कार्य अटक रहे होते हैं उनको पूर्ण कर देते हैं, और एक उम्मीद की किरण जगा जाते हैं कि हाँ, जो भी कार्य आपका धन के स्वरूप में, धन के संबंध में अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। तो इसलिए चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। इसके साथ ही वो क्योंकि छठे घर के स्वामी है, तो 2 अर्थ त्रिकोण का संगम हो रहा है,
इसीलिए कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं और ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि रुका हुआ पैसा आ सकता है। लग्न के स्वामी शनि से दूसरे में है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा यहाँ पर पाप कर्तरी में है, क्योंकि एक साइड शनि है एक साइड राहु है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, वाणी से कुछ ऐसी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी जो आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम में डालेगी, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अदरवाइज धन के स्वरूप में, भौतिक जीवन के स्वरूप में अच्छा ही है। नवामसा कुंडली बता रही है कि लाभ तो होगा, बस ये है कि कुछ कार्य डिले हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप सरकारी जॉब करते हैं, यदि आप बैंक से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। एक दूसरे की इंटेंसिटी, ऊर्जा समझनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम्स तो आएंगी थोड़ा इस टाइम पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैनेज हो जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज रखिएगा अपने आप को, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक प्रथम स्थान बली है, कार्य पूर्ण होंगे, जीवन में पूर्णता की अनुभूति होगी। 13 जून शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे घर में, यानी कि मेष में, और 15 जून रात के करीबन 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, लेकिन तीसरे भाव में बता चुका हूँ, राहु केतु मंगल सूर्य शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे होंगे तो अच्छा ही रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, सकारात्मकता रहेगी, बहुत लॉजिकल रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम इस टाइम पे आपके सामने आ जाए आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। छठे घर के स्वामी हैं चंद्रमा, तो 2 उपचय स्थान भी कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जीवन तो आगे बढ़ेगा ही। और यहाँ पे बृहस्पति भी हैं, तो एक तरह से गजकेसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि जब भी बृहस्पति चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ लग्न, वो गजकेसरी योग बनता है। तो साथ में बैठे हैं तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो शुभ समय है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेश जाने का जो लोग ट्राई कर रहे थे, समय अच्छा है। लग्न के स्वामी शनि की दृष्टि है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बस ध्यान ये देना है कि अति उत्साह नहीं दिखाना, क्योंकि ये जो राशि है जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं वो शनि महाराज की नीच की राशि है, और तीसरे घर में जब इतना प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर अति उत्साह आ जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। नवामसा के हिसाब से अगर आप लोन आदि ढूंढ रहे थे, आपको लोन आदि चाहिए था, ऋण चाहिए था आपको कहीं बैंक आदि से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओवर थिंकिंग, ऐसी चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देंगे जो वास्तविकता से दूर है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैवाहिक जीवन, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अगर रुकावटें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर होंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप मार्केटिंग सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक, आपका प्रथम स्थान फिर से बली है। सेहत में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। 15 जून रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे ठीक ठाक ही होता है, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशय दोष अवश्य लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो बुध के साथ बैठे हैं, और बुध आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं। तो ये एक तरह से ठीक है, यहाँ पे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, लेकिन चंद्रमा का कारको भावनाशय दोष लगाना घर में थोड़ी बहस क्रिएट कर सकता है, मानसिक रूप से आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। और माता जी की सेहत का तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बुध के साथ जो बैठे हैं चंद्रमा, वो बुध 8वें घर के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिला जुला सा समय दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे चंद्रमा पाप कर्तरी योग में भी आ गए, क्योंकि एक साइड सूर्य हैं, दूसरी साइड राहु हैं, तो ये भी थोड़ा चिंताजनक समय है। मैं यही कहूँगा कि अपने इमोशंस पर आपको हफ्ते के अंत में ज़्यादा कंट्रोल करना है। प्रॉपर्टी आदि अगर खरीदने के बारे में विचार करें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, और अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नवामसा के हिसाब से जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा है। दशामसा, यदि आप मैनेजमेंट या धर्म से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका एजुकेशन संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा पैशन, थोड़ा रोमांस, ये सब वापस लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, गुस्सा दिख रहा है, अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम्स ही होंगी। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, समय अच्छा। सर्वाष्टक आपका धनस्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में भी धन का लाभ हो सकता है। तो हफ्ता आपके लिए और ओवरऑल ठीक ही है। उपाय ये है कि आपको हनुमान चालीसा और भैरव चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। मीन, पाइसेस, आपके लिए चंद्रमा 12 जून को
रहेंगे आपके लग्न में ही, यानी कि मीन में ही, और 13 जून शाम के करीबन 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, और आपके लिए तो पंचम भाव के स्वामी है, त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, अच्छा है, राजयोग बनता ही है अपने आप में। और लग्न के स्वामी से क्योंकि 12वें में यानी कि बृहस्पति से, तो मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती है। इसका एक और कारण ये है कि पंचम के स्वामी है चंद्रमा, तो ओवर थिंकिंग देते हैं जब लग्न में आते हैं। तो इसके साथ ही चंद्रमा पाप कर्तरी में भी है, क्योंकि एक साइड राहु है, दूसरी साइड शनि है। तो यहाँ पे मानसिक प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये थोड़ा बढ़ सकता है हफ्ते के शुरुआती भाग में। ऐसा कुछ होगा नहीं कि प्रॉब्लम है ही, लेकिन सोच सोच कर उस प्रॉब्लम को, या कुछ नहीं भी है उसको, आप एक बड़ा आकार दे देंगे। तो ओवर थिंकिंग से, व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखना है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, वैसे भी कई बार बता चुका हूँ, कोई आइडियाज़ की इनमें कमी ही नहीं होती, लेकिन ये वो समय है जब मैं ये कहूँगा कि शांत रहिएगा, जहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ पे आपने ओवर थिंकिंग स्टार्ट करी, वो पूरा ये जो समय है हफ्ते का शुरुआती भाग का, वो वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सरलता आपको रखनी है, पूजा पाठ थोड़ा करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है। क्योंकि लग्न के स्वामी से 12वें घर में है, तो और लग्न के स्वामी अभी राहु के साथ हैं, बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो जो लोग विदेश जाने का प्रयास करते हैं, ये समय अच्छा उनके लिए हो सकता है। नवामसा के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन आदि का काम अगर कोई है तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। दशामसा IT कम्युनिकेशन लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा सा अथॉरिटी ज़्यादा दिखाने का प्रयास करें, आप कोशिश करें कि ये डोमिनेट करे, और अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, कोई ज़्यादा चिंताएं नहीं दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। जो मेहनत कर रहे थे, शॉर्टकट्स नहीं ले रहे थे, ये समय लाभकारी है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बली है, तो ये भी कंफर्म हो रहा है कि जो विदेश जाना चाहते थे, समय अच्छा है। 13 जून शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, और 15 जून रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, लग्न के स्वामी के साथ भी बैठे हैं, गजकेसरी योग भी बन रहा है, और राहु के साथ भी, यानी कि तेज गति से पैसा बढ़ेगा। जहाँ से नहीं सोच रहे थे, जहाँ से एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, वहाँ से पैसा आएगा। तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम दिख रहा है धन के स्वरूप में। लेकिन राहु केतु के बीच में तो है। कभी भी ज्योतिष में एक चीज़, एक ग्रह या युति एक तरह का प्रभाव नहीं देती। अब राहु केतु के बीच में तो है, उसको नहीं निकाल सकते। शनि की दृष्टि तो विषयोग भी बनाएगी। वाणी पर कंट्रोल रखना है, स्पेशली जब घर वालों से बात कर रहे होंगे। व्यंग्यात्मक वाणी, ईगो, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। पैसा भले ही आ जाए, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहना। और इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत प्रोफेशनल ही रहना है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कभी कभी होता है कि यारी दोस्ती में कलीग्स के साथ कुछ अनप्रोफेशनल चीज़ें शेयर कर देते हैं, बोल देते हैं। ये समय अगर ऐसा किया तो भारी पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं। आगे बढ़ने का अवसर कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन तो आएगा, धन के स्वरूप में बहुत अच्छा समय है। दशामसा, यदि आप प्रॉपर्टी संबंधित, रियल एस्टेट संबंधित, मीडिया संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी से बचना है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस शॉर्टकट्स मत लीजिएगा इस टाइम पे। सर्वाष्टक में 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा इस टाइम पे। 15 जून रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 3रे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 3रे घर में आना बहुत अच्छा होता है। जीवन आगे बढ़ता है, रुकावटें दूर होती हैं, कार्य पूरे होते हैं। यहाँ पर बुध के साथ भी हैं, बुध 4थे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य पूरा हो सकता है, प्रॉपर्टी सेल करनी थी, समय अच्छा है। और क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी भी हैं, सप्तम से त्रिकोण में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में रुकावटें दूर होंगी, नकारात्मकता दूर होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा यहाँ पर पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड राहु, दूसरी साइड सूर्य, तो यहाँ से थोड़ी नकारात्मकता आ रही है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, विश्वास किसी पे नहीं करना। अपनों से जब बात करेंगे तो सौम्यता के साथ, ऐसा नहीं कि घर बाहर का गुस्सा घर पे निकाल रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। अचानक से धन लाभ हो सकता है, या फिर ऐसा कोई आइडिया आपको आएगा जो लॉन्ग टर्म में आपको धन का लाभ दे सकता है। नवामसा के हिसाब से अगर आप यात्रा पे किसी जाना चाहते थे तो उसकी प्लानिंग के लिए, अगर लंबी दूरी की यात्रा, कोई बड़ी यात्रा आप करना चाहते हैं आने वाले महीनों में, हफ्तों में, दिनों में,
तो उसकी प्लानिंग अभी कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया, एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। और लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, बाहरी लोगों को, बाहरी तत्वों को थोड़ा दूर कीजिए। बाहरी तत्व, बाहरी लोग आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से हाई बीपी, स्लीप डिसऑर्डर, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है ध्यान नहीं लग पाएगा, आपका एकाग्रता की कमी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है। तो हफ्ते का अंत एक तरह से एक नया स्वरूप आपके जीवन को दे सकता है, स्पेशली उनके लिए जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कारण क्या है कि इसी समय के आसपास शनि भी वक्री हो रहे हैं और लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो दोनों का ये संगम कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करना है, यानी कि शिवलिंग का, और गंगा जल से अभिषेक करना है, और फिर वहाँ पर आपको महादेव की एक बार आरती करनी है। तो ये था 12 जून से 18 जून तक का साप्ताहिक राशिफल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।